तो हमने इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग, जितना हमने मोबाइल का दुरुपयोग किया है उतना किसी ने नहीं किया। कुछ लोगों के बाल झड़ चुके हैं। देखो, बच्चा जब पैदा होता है ना तो माँ बड़े प्यार से सिर पे हाथ फेरती है, बच्चों के बाल बड़े होते हैं। विवाह के बाद बीवी हाथ फेरती है, बाल झड़ने लग जाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो जिन लोगों पे झड़ गए हैं, आप लोगों की सहन शक्ति को प्रणाम है। जो लोग अपनी पत्नी के साथ आए हैं, आपकी सहन शक्ति को प्रणाम है। और जो लोग छोड़ कर आए हैं, आपकी हिम्मत को मेरा प्रणाम है। हाँ देखिए, तालियां बजाइए। तालियां वही बजा के हैं जो हिम्मत करके आए हैं, वरना जो पत्नी के बगल में बैठा हिम्मत ही नहीं करे ताली बजाने की। अगर ताली बजा दिया तो घर में मेरी खैर नहीं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मनोरमा जी नहीं आई है नबी? मनोरमा जी अभी नहीं आई ना? हाँ, तो मेरी एक कविता मैं सुना दूं कि कविता लिखना इतना आसान नहीं है। और शब्द तो लिखे जा सकते हैं, पर शब्दों से प्रेम करना आसान नहीं है। और हेलमेट, पीयूसी, आरसी बुक, लाइसेंस सब कुछ है आपके पास, पर पुलिस वाले ने पकड़ा तो बिना कुछ दिए बचना आसान नहीं है। देखो, फोटोग्राफर फोटो खींच रहे हैं। फोटोग्राफर बनता वही है जिसको बचपन से दूसरे के घर में झांकने की आदत होती है। गजब बेइज्जती है। वही अच्छा फोटोग्राफर बन सकता है। और जब से मेरी शादी हुई है ना, मैं तब से फोटोग्राफरों से नफरत कर लिया। इतना अच्छा फोटो खींच के भेजा था तो मेरा विवाह हो गया। और एक खुशी रहने का मैं आप लोगों को मंत्र देकर जा रहा हूं। मैं अक्सर प्रयोग करता हूं, जितने पति हैं घर जाना, अपने शादी की डीवीडी लगाना और अंत से देखना। अंत से देखने में क्या मजा आएगा? आप हाथ पकड़कर अपनी पत्नी को वापस गाड़ी में बिठा रहे हो, वापस विवाह स्थल में ले जा रहे हो, आपने जो मांग भरा है वापस उतार रहे हो, आपने जो मंगलसूत्र पहना है वापस उतार रहे हो, आपने जो फेरे लिए वापस उल्टे फेरे लिए रहे हो, और टाटा बाय बाय करके वापस अपने घर आ जाते हो। 10-15 मिनट जो आपको खुशी मिलेगी ना साथ, मैं तो अक्सर लेता रहता हूं। तो जितने हंस रहे हैं इस बात पे ताली बजा दो। मैं समझ रहा हूं आप लोगों की ऐसी ही हालत है। और एक बात समझ लेना, हम कवियों का श्राप होता है। अगर हमारी अच्छी बातों पे आप लोगों ने ताली नहीं बजाई तो अगले जन्म घर घर जाके ताली बजाने की सजा मिलेगी। हाँ, तो जो बजना चाहता है ताली जोरदार बजाए, अपने लिए बजाइए। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सुबह से और पिछले 2 महीने से जो टीम यहाँ पर मेहनत कर रही है, मौर्य समाज सूरत की अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से इतनी हिम्मत दीजिए कि इस रैली को और 2 गुना 10 गुना करके बताएं। जहां से हम लोग निकल कर यहाँ पर आए, कोरोना आया तो क्या स्थिति रही थी साहब, उस पर मेरी एक पंक्ति मैंने कभी लिखी कि शहरों की चकाचौंध सुन गांवों को छोड़कर चले थे जो कभी अभी रोती हुई माँ को छोड़कर। कि शहरों की चकाचौंध सुन गांवों को छोड़कर चले थे जो कभी रोती हुई माँ को छोड़कर। और खेत खलियान जिसे बेकार लगने लगे थे, और फसलों को देख जिनके मुंह चढ़ने लगे थे, और पैसों की खनकार जिन्हें भाई थी इस कदर, पैसों की खनकार जिन्हें भाई थी इस कदर, जिनको कभी पाने के लिए भागे थे शहर, जिनको कभी पाने के लिए भागे थे शहर, और जिनको कभी शहर में होने का गुमान था, और अपने ही गांव का व्यक्ति लगता बुखार था। आज उनको शहर से नफरत सी हो गई है, और कैसे भी गांव पहुंचे ये हसरत सी हो गई है। आंगन की याद इतनी अब सताने लगी है, और मिट्टी के बने घर से खुशबू आने लगी है, और खेत खलियान अब उसे प्यारे लगने लगे हैं, और गांव के लोग फिर से दुलारे लगने लगे हैं। वाह महामारी, तूने कमाल क्या किया। शहरों के लोगों ने गांव से सवाल है किया, क्या आ जाएं फिर से हम अपने गांव में, क्या आ जाएं फिर से हम तेरी छांव में, क्या आ जाएं फिर से हम तेरी छांव में। इसलिए लड़की भी हो गई तैयार पर हम मिल नहीं पाए। देखो, तालियां बजाओगे नहीं तो यही पंक्तियां पढ़ते रहूंगा, आगे किसी गायक को खड़ा नहीं होने दूंगा। हाँ, इस गीत में तालियां बजाना बहुत जरूरी है। मुझको हो गया था प्यार, लड़की भी हो गई तैयार पर हम मिल नहीं पाए। मेरे सामने उस दिन भैया ऐसी घड़ी थी आई, लड़की के बापू को देखा निकला वो कसाई, कर देता मुझको हलाल, ले लेता वो मेरी जान, इसलिए मिल नहीं पाए। देखो, अभी भी कुछ लोग ताली नहीं बजा रहे। आपको एक आइडिया देता हूं, बायां हाथ यूं रखिए, अब उस पर समझ लीजिए कि आपकी पत्नी है,
और दाहिना हाथ यूं रखिए, उस पे समझ लीजिए कि आपके पति है, और फिर देखिए तालियां कितनी जोरदार बजती हैं। अब बजाइए, देखो बजा दिया, भाभीियों ने तो बजा दिया, तुरंत बजा दिया। ऐसा लगता है घर में मारने का भी काम वही करते हैं आप लोग। एक दिन मैं रात को घर पहुंचा, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि इतना कवि सम्मेलन में जाते हो और इतना मेरे बारे में सुनाते हो, आपने पंक्ति सुनाई थी उसका मतलब क्या है? मैं बोला कौन सी? उसने कहीं मेरा वीडियो देख लिया होगा। बोले आपने कहा कि भाई पति पत्नी एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, तो स्टेपनी क्या है? और मैं भी सच बोल गया, तो मैंने कहा कि गर्लफ्रेंड साहब। उसके बाद जो मेरी धुलाई हुई है, मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और ये अच्छा है सुरेश भाई ने मेरे को फोन कर दिया, वरना बेलन लेके मारने दौड़ी थी। मैं बचते बचाते आया हूँ आप लोगों के बीच में। मुझको हो गया था प्यार, लड़की भी हो गई तैयार, पर हम मिल नहीं पाए। मेरे सामने उस दिन भैया ऐसी घड़ी थी आई, लड़की के बापू को देखा निकला वो कसाई, कर देता मुझको हलाल, ले लेता वो मेरी जान, इसलिए मिल नहीं पाए। जब जब उसको देखो उसका भाई सामने आए, हट्टा कट्टा मोटा साला मुझको आंख दिखाए, कर देता मुझको हलाल, ले लेता वो मेरी जान, इसलिए मिल नहीं पाए। हिम्मत करके मैंने उसकी माँ को सब बतलाया, पर चुड़ैल ने भी मुझको गुंडों से पिटवाया। हड्डी टूटी मेरी 4 दिन में तारे दिख गए यार, इसलिए मिल नहीं पाए। सोचा झगड़ा क्या करना, लड़की दूजी मिल जाएगी, हाथ सलामत पैर सलामत बगिया फिर खिल जाएगी। वो लेकर राखी का थार मैं तो पहुंचा उसके द्वार, राखी बंधवाया फिर यार, दे दिया उसको आशीर्वाद, बहना खुश रहना हर बार, अब तो यही है अपना प्यार। किस्सा खत्म कर दिया, किस्सा खत्म कर दिया, किस्सा खत्म कर दिया। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक ये रात होगी और मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी। किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।